सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए था। सीईटी के ऊपर हम लोगों ने खूब आवाज उठाने की कोशिश करी और ऊपर तक बात गई। अब मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो गड़बड़ है वो सही हो गई है लगभग। जो मैंने कहा था कि जो ये 4 गुना वाला मामला है, 4 गुना वाला मामला, आज वाला लीगल एक्सपर्ट से उसकी राय लेकर के ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करें, उसका रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। मैंने जो बोला समझ में आया? बोलो। तो इस प्रकार से बहुत सारी पॉलिसीज एजुकेशन के खिलाफ चलती हैं। भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बिल्कुल गड़बड़ है, सत्यानाश पीट देगी। जो पुरानी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसने भी सत्यानाश पीटा था। तुम लोग सभी नो डिटेंशन पॉलिसी के प्रोडक्ट हो, तुम्हें पढ़े नहीं आते, याद करवाने पड़ रहे हैं। तुम्हें अब अजय गुणनखंड नहीं आते, करवाने पड़ रहे हैं। तुम लोगों को ऑल पॉसिबल फैक्टर नहीं आते, एलसीएम निकालना नहीं आता, एचसीएफ निकालना नहीं आता। हाँ या ना? ये पढ़ाई का सत्यानाश पीटा सही हुई है। अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी जहां पर डिसाइड हो रही है मैं वहां होता, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो जो गड़बड़ है मैं वे ना होने देता। इसलिए मेरा कम क्लास में कम और बाहर ज्यादा। मुझे तो पता ही तब चला कि एजुकेशन पॉलिसी बना दी। एजुकेशन मिनिस्टर बोला 2 लाख लोगों से राय ली गई। मां हरियाणा में एक नाम परिमल कुमार नहीं है क्या, जो एजुकेशन पर कुछ जानता है? मेरे से क्यों नहीं पूछा? पानीपत में इंडिया टीवी का प्रोग्राम था, कनक्लेव था, उस कनक्लेव के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर और मैं। अब बेचारा क्या बताता, मुझे उसके ऊपर दया आ रही थी, पर अब करें क्या? मैं अपने फर्ज पे मजबूर था कि एक टीचर का काम है वो सही बात उठाए। मैंने कहा 2 लाख लोगों में से किसी भी आदमी ने नहीं कहा कि संस्थान स्वायत्त होने चाहिए। इसका विरोध किया हो किसी ने? कितना अच्छा नाम लग रखा है, सभी संस्थान स्वायत्त होने चाहिए, है ना? ऑल इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी ऑटोनोमस। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जो सरकार उनको पैसे देती थी, पैसे देने बंद करेगी। अब इंस्टीट्यूशंस को अपने आप सारे फंड्स रेज करने हैं। अब सारे फंड्स इंस्टीट्यूशन को अपने आप रेज करने हैं, तो फिर वहां फीस ज्यादा लगती है। तो ऐसा करने से कॉलेजेस की, स्कूल की और बाकी चीजों की फीस बढ़ जाएगी। मैं ये किसने मना नहीं किया आप लोगों को? अब किसी के पास जवाब ही नहीं था। उस कनक्लेव में 4 वीसी बैठे थे वहां पर, जो उस पार्ट थे उसका। आप लोग अमीर आदमी हो, आप अपने बच्चों को पैसे देकर के पढ़ा सकते हो, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहां जाएगा? तो मैं समझता हूं कि मेरी जरूरत वहां भी है थोड़ी थोड़ी, जहां ये पॉलिसी बनते हैं जिसके कारण देश का भट्ठा गोल हो रहा है। ये मैं बता रहा था तुम्हें, हर एक आदमी बेसिकली कामचोर होता है। कोई मिलता ही नहीं वैसा टीचर, वरना मैं रिप्लेस मारूं 1 मिनट में। वैसे पढ़ा ही नहीं पाता, 1 मिनट में रिप्लेस मारूं वरना। और फिर यहाँ करके भी लोग कहें कि आईसीएस में भी गए थे फिर भी मैथ ना आया, फिर तो बात गड़बड़ हो गई ना। एक बार कोई कह के देखा ना जरा, मैथ नहीं आया, उसका मैं मोर बना दूं। कहो ना पहाड़े नहीं आए, कहो फैक्टर्स नहीं आए, कहो एचसीएफ नहीं आया, कहो बुडमास नहीं आया। जो बातें मैंने सिखाई, कौन सी बात नहीं आई तुम्हें? एक एक बात को सिस्टमेटिक, और जैसे सिस्टमेटिक मैं पढ़ाता हूं वैसे ही पूरी सरकार के टीचर्स को ट्रेंड करके और वैसे पढ़वा दे तो कहां दिक्कत? टीचर्स की भर्ती के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को मैं बनाता हूं, एक एक टीचर ऐसा खरा नहीं निकले और वो पूरे देश के अंदर एसेट ना हो तो मेरे को बताना। फिर सरकारी स्कूलों के अंदर देखो भीड़ कितनी भरी रहती है। कौन आदमी चाहता है 20-30 हजार रुपए महीना खर्च करे, 10,000 रुपए खर्च करे, 5,000 रुपए खर्च करे? सरकारी स्कूलों में अगर बढ़िया बिल्डिंग हो, बिजली रहती हो, टीचर बढ़िया पढ़ाते हो, तो कहां दिक्कत है उसमें? इसलिए पॉलिसीज के अंदर इस प्रकार के लोग चाहिए जो कि तुम लोगों ने चुन के नहीं भेज रखे, बढ़िया टीचर, बढ़िया लोग, और वे वहां जाके आवाज नहीं उठाते और वे लोग नहीं बोलते, जो कह दिया वही ठीक। यहां झंझट है। मैंने जो बोला समझ में आया? तुम लोग बिल्कुल सही हाथों में प्रॉपर तरीके से जो हम कह रहे हैं इस तरीके का फायदा उठा लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मैं ऐसे पागलपन में यहां पर बातें नहीं फोड़ता रहता। अच्छे तरीके से सही ढंग से पढ़ जाओ, 2023 तुम्हारी नौकरी का साल होगा।